Hi guys, you are most welcome to this channel. This is Ashif Ali. You are on the Limra classes. बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 79। हालांकि अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये आज का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और इसके जैसा क्वेश्चन नहीं तो ऐसा ही क्वेश्चन कोई भी मतलब आपको ये एग्जाम में मिलने के 100% चांसेस हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी सारे पॉइंट्स कराता जाऊँ उनको समझते जाइएगा। तो आइए फिर कर लेते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी TS ग्रेवाल बुक का है। ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 9.124 पर है। मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है जीवन धारा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपी ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपी पर शेयर अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। तो एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडेड प्रीमियम। इसके अलावा फर्स्ट और फाइनल कॉल का बैलेंस मतलब उन्होंने बता रखा है कि जो भी पैसा बचेगा वो फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मांगा गया है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन का ब्रेकअप बना लेते हैं। क्वेश्चन में जो बोला गया है कि कंपनी ने इशू करे हैं 1,20,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, एक शेयर की कीमत रखी गई है 10 रुपये और इस 10 रुपये पर कंपनी ने बोला है कि उसको प्रीमियम भी चाहिए। कितने रुपए? 2 रुपये पर शेयर। तो एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इस हिसाब से कंपनी ने पैसे मांगे हैं। एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं कंपनी के द्वारा कितने रुपए? 2 रुपये पर शेयर। अलॉटमेंट पर मांगे हैं 5 रुपये, जिसमें से 3 रुपये आपके अलॉटमेंट के और 2 रुपये आपका प्रीमियम, और बचा हुआ बैलेंस आ जाता है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो ये हो गया हमारा 5 रुपये। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,50,000 शेयर की। रिसीव्ड एप्लीकेशन है हमारी 1,50,000 शेयर्स की। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है शेयर वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि जो क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है वो करा गया प्रोरेटा बेसिस पर। तो जो एप्लीकेंट्स थे हमारे 1.5 लाख शेयर के, उनको कंपनी ने कितने शेयर दिए? 1,20,000, क्योंकि कंपनी ने इशू 1,20,000 करे थे। तो ये प्रोरेटा का केस बन गया। अब प्रोरेटा रेशियो क्या होगा यहाँ पर आप बता सकते हो मेरे को? देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, बचा क्या? 15:12। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हो गया ये 5:4। जिसने मांगे 5 शेयर उसको मिले 4 शेयर। कंपनी ने उसको 4 शेयर अलॉट करे हैं। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आपको। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो भी पैसा एक्स्ट्रा आया, यानी कि कंपनी ने क्या कहा, भाई तुम मांग लो 1.5 लाख, मैं तो दूंगी 1,20,000 ही। प्रोरेटा का केस बन गया। मतलब मैंने बता दिया तुम्हें 5 मांगे तो 4 मिले। तो जो एक्सिस एप्लीकेशन का पैसा है वो क्या बोला गया है? वो एडजस्ट करा गया है अलॉटमेंट पर, यानी कि अलॉटमेंट पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए। ठीक है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। ऑल कॉल्स वर मेड। अब देखो यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स के नाम आ रहे हैं। मनु, यहाँ पर 2 शेयर होल्डर हैं। पहले शेयर होल्डर का नाम बताया इन्होंने, क्या? मनु। मैं बना लेता हूँ इसको। ये एक शेयर होल्डर है जिसने अप्लाई करे थे 3,000 शेयर। ठीक है। फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये ना तो पैसे दे पाया किसके? अलॉटमेंट के। आप देखो ये अलॉटमेंट के नीचे मैंने ना ऐसे क्रॉस मार्क कर दिया। और ना ही ये पैसे दे पाया किसके? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। यानी कि इसने जो पैसे दिए हैं वो हमें सिर्फ किसके दिए? एप्लीकेशन के। तो इसका 2 जगह एरियर है, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। यहां तक कोई डाउट? किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद बोला गया है मधुर वॉज अलॉटेड 2,400 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक यहाँ पर और शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या दिया है यहाँ पर? मधुर। क्या नाम दिया है? मधुर। अब इसको अलॉट करे गए हैं 2,400 शेयर। ठीक है सर।
इनकी भी कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर रही होगी। फेल टू बे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि इन्होंने जो हमारी एप्लीकेशन के पैसे थे वो दे दिए, अलॉटमेंट के पैसे थे वो भी दे दिए, इनका एरियर कहाँ पर आकर हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। फिर शेयर ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फॉरफिटेड, इनके शेयर क्या करे गए, फॉरफिट कर लिए, कंपनी ने कैंसिल कर दिए इनके शेयर, ठीक है। फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 9 रुपी पर शेयर फुल्ली पेड अप, यानी कि जो 10 रुपये की कीमत वाला शेयर था वो कंपनी ने 9 रुपये में रीइश्यू कर दिया। तो फटाफट से क्वेश्चन का जो भी मैंने देखा है यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। इन कंडीशन को देखकर सबसे पहले आपका काम क्या होता है कि यहाँ पर इस बंदे ने अप्लाई करे 3000 शेयर, तो इसको मिले कितने, सवाल ये आता है इसको मिले कितने। तो सिंपल सी चीज़ है, जब इसने अप्लाई करे हैं 3000 शेयर, मेरे को निकालना क्या है, अलॉटेड। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसने 5 मांगे उसको कितने मिले, 4, तो आप 4 रखोगे, ऊपर 5 रखोगे, नीचे 5 × 5, 5 × 6 = 30, 600 × 4 कितने आ गए, 2400 शेयर। कंपनी ने इसको कितने शेयर दिए, 2400। सेम इसी तरीके से मधुर की कहानी में देखते हैं, इसको क्या कितने दिए कंपनी ने, 2400 शेयर। तो मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा, इसने अप्लाई कितने करे थे। तो सिंपल सी चीज़ है, अप्लाई निकालने तो अब की बार मुझे 5 ऊपर रखना पड़ेगा, 4 को नीचे रखना पड़ेगा, 4 से इसको कैंसिल करूंगा, 6 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, यानी कि इसने अप्लाई कितने करे, 3000 शेयर। सिंपल सी चीज़ है, तो इन दोनों के मैंने ये निकाल लिए, 3000 शेयर इसने अप्लाई करे। बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, जो करने वाला काम था मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं आपको उस वर्किंग नोट पर लेकर आता हूँ जो मैंने आपको पहले सिखाया था, एक टेबल बनवा कर सिखाया था ना, मनु का क्या एरियर हुआ वो निकालेंगे हम, अमाउंट, टोटल अमाउंट भी रिसीव्ड, शुड बी रिसीव्ड, इस तरीके से होता था। तो उसको कर लेते हैं, हाँ, प्रोरेटा का। तो मैं फटाफट से यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया मैंने, ये तो ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मनु का नाम, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रोरेटा का करेंगे, प्रोरेटा बेसिस पे क्या आ रहा, ठीक है। तो मनु, सबसे पहले मनु की कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। भाई मनु का कितने रुपए की एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ, सिंपल सी चीज़ है, मनु ने अप्लाई करे 3000 शेयर, ठीक है बच्चों। मैं यही दिखा देता हूँ वर्किंग नोट में, 3000 शेयर अप्लाई करे। एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने मांगे 2 रुपये, तो यानी कि इसने कितने रुपए पहुंचाए, 6000 रुपये। सेकंड पॉइंट क्या होता था मेरा, एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड। मुझे लग रहा है आप लोग भूल गए हो, बोल नहीं रहे हो, इसलिए एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड होने कितने चाहिए थे। अब एक बात बताओ, 2400 शेयर इसे कंपनी ने दिए 2 रुपये के हिसाब से, मिलने कितने चाहिए थे कंपनी को, 4800 रुपये। अब क्या हो गया, 6000 - 4800, 1200। ये 1200 रुपये क्या है, ये हमारा एक्सेस अमाउंट। क्या है ये हमारा एक्सेस अमाउंट। क्लियर है यहाँ तक, कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अब बात करेंगे अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं, 5 रुपये, 3 फेस वैल्यू और 2 प्रीमियम। 3 रुपये फेस वैल्यू और 2 रुपये प्रीमियम, ये अमाउंट मांगा है कंपनी ने। तो ठीक है, इसको मैं कैसे शो कराऊंगा, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अब आप देखो ना, 2400 शेयर इंटू 5 कितना हो गया, 12000 रुपये। अब आपको पता है करना क्या है इस केस में, जब मैं कहता था कि प्रीमियम के पैसे रिसीव हो गए, प्रीमियम के पैसे रिसीव हो गए, तो क्या करती थी कंपनी, उसको छुपा लेती थी उस चीज़ को। और जब कंपनी को प्रीमियम के पैसे रिसीव नहीं होते थे तब क्या करती थी कंपनी, उसे शो कराती थी, कहती थी लाओ भाई लाओ पैसा लेकर आओ। तो मैं बस उसी चीज़ को ब्रेकअप बनाकर डालने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब टुकड़ों में डालने वाला हूँ। सिंपल सी चीज़ मेरी कहने की ये है आप लोगों से कि भाई एक बात बताओ, टोटल 12000 रुपये बन रहे हैं, इसमें से अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ तो फेस वैल्यू का अमाउंट कितना होगा, फेस वैल्यू का अमाउंट कितना होगा, 2400 शेयर इंटू 3 कितना हो गया, 7200 रुपये, ठीक है। 7200 हो गया मेरा फेस वैल्यू, और 2400 इंटू 2
4800 ये दो किस चीज़ के लिए मैंने, प्रीमियम के। तो ये केस तो आपके सामने पहली बार आया है सर, यस और नो? ठीक है। अब हम क्या करते थे, जो एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सिस अमाउंट आया है उसे क्या करते थे, एडजस्ट। तो मुझे वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं एडजस्ट उसे कहाँ पर करूँ, प्रीमियम के पैसों में करूँ या फेस वैल्यू वाले अमाउंट में करूँ, किस में करूँ, फेस वैल्यू में। ठीक है, प्रीमियम को नहीं खत्म करूँगा मैं करूँगा यहाँ पर फेस वैल्यू को खत्म। तो मैं ये जो एक्सिस अमाउंट है ना इसको एडजस्ट करूँगा फेस वैल्यू वाले अमाउंट में, 1200। ठीक है, तो अब 7200 में से 1200 जाएंगे, कितने बचे, 6000। ठीक है, और प्लस 4800 हमारे सेम, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 10,800 रुपए का एरियर हो गया। किसका एरियर हो गया, किसका एरियर हो गया सर, मन्नू का। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी के कोई पेट में दर्द तो नहीं है किसी भी तरीके का, ठीक है, सबके पेट ठीक है। चलो मैं ये ना बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए, ठीक है। चलो भाई अब करते हैं प्रोरेटा की बात, क्लियर है। तो प्रोरेटा के टाइम पर मैं क्या करूंगा, सारे शेयर लेकर चलूंगा ना एक साथ। मैंने यही बताया था, देखो कंडीशन क्या बन रही है, 1.5 लाख मांगे मिले 1,20,000, तो मैं 1.5 लाख के हिसाब से चलने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अब एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड बाई 1.5 लाख शेयर के 2 रुपए के हिसाब से कितने रुपए बन गए, 3 लाख रुपए। ठीक है जी, मिलने कितने चाहिए थे, एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड, मिलने कितने चाहिए थे, 1,20,000 शेयर के हिसाब से, यानी कि 2,40,000 रुपये मिलने चाहिए थे। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,40,000 रुपये मिलने चाहिए थे। तो एक्सिस अमाउंट कितना आ गया बच्चों, 60,000। बस मुझे यही देखना था, 60,000 रुपये मेरा एक्सिस अमाउंट आ गया। ठीक है, अब इस अमाउंट को मैं आगे एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट के टाइम पर, मुझे पता लग गया ना एक्सिस अमाउंट कितना है। ठीक है सर, तो आइए बच्चों स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी एंट्री करते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग भी मेरे को। तो पहली एंट्री क्या करते थे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सिंपल सी बात, एक बात सोचो, पहले एप्लीकेशन के टाइम पर कितने पैसे रिसीव हुए कंपनी को, 3 लाख रुपए, तो डाल देते हैं यहाँ पर 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए हमारा अमाउंट आ गया है। फिर उसके बाद जो इसकी दूसरी एंट्री होती थी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्या करूंगा मैं, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। भाई सिंपल सी चीज़ है ना, जो भी मेरे एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सिस अमाउंट था मैं उसे एडजस्ट कर दूंगा अलॉटमेंट पर। कितना एक्सिस अमाउंट आया था, 60,000 रुपये, कहाँ जाएगा ये, अलॉटमेंट पर। तो सिंपल सी चीज़ है, अलॉटमेंट पर आ गए मेरे 60,000 रुपये। ठीक है, मेरे को एक्चुअल में कितने रिसीव होने चाहिए थे, भाई 2,40,000 रिसीव होने चाहिए थे ना, मैंने लिखा था देखो एप्लीकेशन शुड बी रिसीव्ड 2,40,000, तो 2,40,000 मेरे यहाँ पर आ गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 3 लाख रुपए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे लगता नहीं हो रही होगी, एक्सेप्ट ही ना, दवाई ले लेना। नेक्स्ट अब मैं करूंगा यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री। तो करें अलॉटमेंट की एंट्री, बताओ। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब सिंपल सी चीज़ है, आप देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर आप डालोगे टोटल अमाउंट, यानी कि 1,20,000 शेयर के हिसाब से 5 रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट पर, तो 12 पंजे 60, 6 लाख रुपए आ गए यहाँ पर। एक्चुअल में जो हमारी फेस वैल्यू थी, मैंने आपको बताया था हमेशा इसमें फेस वैल्यू आती है, तो कंपनी ने उसके कितने रुपए मांगे हुए हमसे, 3 रुपये। तो 1,20,000 के 3 रुपये के हिसाब से कितने हो गए, 12 36,
3,60,000 रुपये। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी कि 1,20,000 रुपये, 1,20,000 शेयर के 2 रुपये के हिसाब से कितने रुपए का हो गया? 2,40,000 रुपये। तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? अब कंपनी के पास पैसे आएंगे तो ठीक है। फोर्थ एंट्री करते हैं, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फोर्थ अब करते हैं पैसे मिलने की एंट्री। तो पैसे मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आप एक बात बताओ, मतलब कंपनी को कितने पैसे रिसीव हुए होंगे? देखो, मिलने कितने चाहिए थे कंपनी को? 3 लाख, 6 लाख रुपए, ठीक है। मिलने कितने चाहिए थे? 6 लाख रुपए, जिसमें से यहां पर 60,000 रुपए एडजस्ट भी तो हुए थे। तो आप यहां पर कितना डालोगे? 6 लाख नहीं डालोगे, आप डालोगे यहां पर 5,40,000। अब इस 5,40,000 में से क्या हुआ? 10,800 का एरियर हुआ। किसका हुआ था एरियर? मन्नू का। तो ठीक है, 10,800 का मन्नू का एरियर हो गया। बचे कितने? 5,29,200 रुपये ये आए, कंपनी को रिसीव्ड हो गए। तो क्लियर है यहाँ तक भी? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है सर, ये हो गई हमारी फोर्थ एंट्री भी कंप्लीट। अब आते हैं फिफ्थ एंट्री पर। फिफ्थ एंट्री, अब कंपनी पैसे मांगेगी दोबारा से, तो पैसे मांगने की एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, तो यहाँ पर कितने पैसे मांगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे? 5 रुपये। शेयर थे 12,000, 1,20,000, तो कितने रुपए मांगे? 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। अब पैसे मिलेंगे कंपनी को, यस और नो? यस। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो, अब इसमें आप अमाउंट कैसे डालोगे? सिंपल सी चीज़ है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट एडजस्ट हुआ ही नहीं था इस कॉल का। अब सोचने वाली बात यह है कि जो हमारा मन्नू था, इसके तो एरियर हुआ था यहाँ पर 10,800 रुपये का अलॉटमेंट पर। तो इसका एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने रुपए का हुआ होगा? मन्नू का है, ये है ना मन्नू, ठीक है। इसके पास शेयर कितने थे? 2,400। तो 2,400 इंटू 5 रुपये इसने नहीं दिए, तो कितने हो गए? 12,000 मन्नू का एरियर। और जो हमारा दूसरा था मधुर, इसका तो सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही एरियर हुआ था, और शेयर इसके पास भी कितने थे? 2,400। 5 रुपये इसे भी देने थे, तो कितने हो गए? 12,000। तो टोटल एरियर बच्चों कितने रुपए का हुआ? 24,000 रुपये का। तो यहाँ पर मेरा कॉल्सिन एरियर में कितना अमाउंट आएगा? 24,000 रुपये। अब 6 लाख में से 24,000 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 5,76,000 रुपये। तो समझ आ गई यहाँ तक बात? तो यहाँ तक की कहानी तो आप पहले भी कर चुके थे, ये बड़ी सिंपल थी, इसमें कुछ भी नहीं था। और वैसे अब आने वाली कहानी भी कोई भी ज़्यादा मुश्किल रह नहीं गई है, क्योंकि हमने क्वेश्चन का ना जो छोटे छोटे पार्ट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनका सबका पहले ब्रेकअप बना लिया था। तो अब 4 फीचर की एंट्री करेंगे, आप इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब फटाफट से करते हैं शेयर 4 फीचर की एंट्री। जो मन्नू और मधुर था, इन दोनों के शेयर क्या करें कंपनी ने? 4 फीट करे हैं। तो 4 फीचर की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, फटाफट बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, मैंने इसमें बताया था हमेशा क्या आती है शेयर की? फेस वैल्यू। तो ठीक है, अब मैं ना इसको फिल करने के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फिल करेंगे। तो मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं यहाँ पर।
वर्किंग नोट मन्नू और मधुर का दोनों का बनाएंगे। फटाफट से अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। मनु और मधुर का दोनों का मैं अमाउंट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। तो मनु का यहाँ करेंगे और मधुर का यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मनु और मधुर का दोनों का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब इनका ये है कि कितने पैसे के शेयर इनके पास थे। तो यहाँ पर फेस वैल्यू आती है, हमेशा मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपये फेस वैल्यू है, 2400 शेयर है यानी कि 24,000 रुपये। फिर उसके बाद एसपीआर के टाइम पर 2400 शेयर के अगर आप पैसे कैलकुलेट करोगे तो कितने रुपए बनते हैं? 2 रुपये। तो 24 दूनी 4800 रुपये। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली ये है कि यहाँ पर हम वो अमाउंट डालते थे जो कंपनी फोरफीट करती थी। अब आधे बच्चे गलती क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे 2400 शेयर थे, 2 रुपये एप्लीकेशन के, यानी कि 4800 रुपये कंपनी के पास आए और कंपनी ने फोरफीट कर लिया। वो बिल्कुल गलत होगा। आपको सिंपल सी चीज़ ये देखनी है कि इसने एक्सेस अमाउंट भिजवाया। आप देखो इसने 3000 शेयर के पैसे भिजवाए यानी कि 6000 रुपये। तो फोरफीचर के टाइम पर इसके जो पैसे फोरफीट करे कंपनी ने वो कितने करे? 6000 रुपये। कंपनी ने 6000 रखे हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कर देना और आप लोग भी। अब इसके बाद सिंपल सी चीज लास्ट की रह गई है, कॉल्स इन एरियर। इसका एरियर कितने का हुआ था? 10,800 का अलॉटमेंट पर और 12,000 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो 10,800 प्लस 12,000 कितना हो गया? 22,800 रुपये। तो ये तो सारी की सारी कहानी थी मन्नू की। अब बात करेंगे मधुर की। तो मधुर के केस में भी इसके पास 2400 शेयर थे, 10 रुपये एक की कीमत थी, टोटल 24,000 रुपये के शेयर। इसकी कोई शेयर मतलब एसपीआर की कोई वैल्यू थी? कोई वैल्यू नहीं थी, 00। फिर इसके बाद आते हैं और नीचे। अब यहाँ पर हम कौन सा अमाउंट डालते थे कि इसके कितने पैसे फोरफीट हुए? तो सिंपल सी चीज़ है, इसने कितने रुपये दे दिए थे कंपनी को? 2 वो और 3 ये, यानी कि 2400 शेयर इंटू 5। तो कितने हो गए यहाँ पर? 12,000। और यहाँ पर कंपनी कौन सा अमाउंट छुपा रही है? एसपीआर का, तो इसलिए इसने इंक्लूड नहीं करा, ठीक है। फिर उसके बाद और नीचे आते हैं, कॉल्स इन एरियर। इसका कितने रुपए का एरियर हुआ था आप सोचो? 12,000। इसके तो लास्ट कॉल पे एरियर हुआ था ना 5 रुपए का, तो 12,000 का इसका एरियर हो गया। अब इन दोनों अमाउंट को आप टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 48,000 रुपये। तो 48,000 को हम डाल देंगे यहाँ पर 48,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कितना अमाउंट है? 4800। इसका कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं था तो 4800। यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6000 ये अमाउंट और 12,000 ये अमाउंट, टोटल कितना आ गया? फोरफीट कितने करे कंपनी ने? 18,000। कॉल्स इन एरियर, एरियर कितने रुपए का हुआ था? 22,800 का इसका एरियर हुआ और 12,000 का इसका हुआ, तो कितना हो गया? 34,800। तो ये भी मैंने शेयर फॉरफीचर की एंट्री कर लिया कंप्लीट। अब करेंगे हम रीशू की एंट्री। तो रीशू के लिए एक बार मैं फटाफट से बुक उठा लेता हूँ, क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कितने शेयर रीशू करे? इन्होंने कहा शेयर ऑफ बोथ मनु एंड मधुर वर फोरफिटेड। दोनों के शेयर फोरफीट हो गए। फोरफिटेड शेयर वर रीशूड एट 9 रुपी पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। यानी कि जो शेयर फोरफीट करे वो 9 रुपये में रीशू कर दिए। तो कहने का मतलब इनका क्या है यहाँ पर कि कंपनी ने जितने शेयर फोरफीट करे उतने ही रीशू कर दिए। तो रीशू की एंट्री मैंने आपको क्या पढ़ा रखी है? बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बड़ी सिंपल सी एंट्री। अब आप एक बात बताओ ना, कंपनी ने 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दे दी। कंपनी ने 10 रुपये की चीज़ 9 रुपये में दे दी और शेयर कितने थे? 2400 इसके, 2400 इसके, 4800 इंटू 9 कितना अमाउंट आएगा बोलो जरा? 4800 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 9 8 72 43,200 रुपी यहाँ पर मतलब कंपनी को रिसीव हुए क्योंकि उसने 9 रुपये में शेयर दे दिया। अब इक्विटी शेयर फॉरफीचर मैंने क्या बताया था? यहाँ पर क्या आता है? जितना कंपनी डिस्काउंट दे रही है, तो 4,800 रुपये का कंपनी डिस्काउंट दे रही है 1 रुपये के हिसाब से। टोटल शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। तो 48,000 रुपये के शेयर कंपनी ने 43,200 रुपये के दे दिए 4800 रुपये डिस्काउंट के साथ। इसके आगे मैंने क्या मार्क करने के लिए कहा था? बी। इसके आगे मैंने क्या मार्क करने के लिए कहा था आप लोगों से? ए। ठीक है। अब फटाफट से कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करें। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए मल्टीप्लाई री इशू डिवाइडेड बाई फोरफीट माइनस बी। अब आप देखो यहाँ पर शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट फोरफीट करा है कंपनी ने? 18,000 इंटू शेयर री इशू कितने करे? 4800। फोरफीट कितने करे? 4800 माइनस बी। बी में कितना अमाउंट आ रहा है हमारा यहाँ पर? 4,800। ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे इससे
18,000 माइनस 4800, बताओ ज़रा। 13,200। 13,200 रुपये। तो ये किसका अमाउंट है? कैपिटल रिजर्व का। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री भी आपने पढ़ी हुई है, यहाँ पर स्पेस नहीं रह गया, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कैपिटल रिजर्व अकाउंट की। तो क्या होता है कैपिटल रिजर्व की? इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट? 13,200 रुपये। 13,200 रुपये। और इसी के साथ यहाँ पर हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 79 भी कंप्लीट पूरी तरीके से। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने एक एक चीज़ यहाँ पर देखी होंगी, सब चीज़ कैलकुलेट करके तब यहाँ पर हमने एंट्री में इसको रखा है। आप भी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करिएगा, क्योंकि बोर्ड में अगर हल्की सी भी मिस्टेक होती है तो आपके वहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।